तो ये एक लाइन है आपकी एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एंड एम एन। तो मैं एक लाइन बना देता हूं एम एन से, ये लाइन होगी एम एन, एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंटरसेक्ट एट ओ, तो ये हो गया ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, राइट। फिर कहा जा रहा है इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, पी ओ वाई इक्वल टू 1, इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका एंगल पी ओ वाई है एज पर फिगर, ये आपका एंगल पी ओ वाई, और आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहली गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, दैट एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एज पर क्वेश्चन, एज पर फिगर, एज पर गिवन फिगर, ये एंगल है आपका ए और ये एंगल है आपका बी, और क्वेश्चन में आपको इन दोनों एंगल का रेशियो गिवन है। क्वेश्चन में आपको इन दोनों एंगल का रेशियो गिवन है कि ए और बी एंगल का जो रेशियो है, ए रेशियो बी, वो कितना है 2:3। ए और बी एंगल का जो रेशियो है वो कितना है 2:3। और आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है सी, कि ये एंगल सी कितना होगा। आपको ये एंगल सी फाइंड करना है, आपको ये एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। तो जो आपके गिवन फिगर थी, गिवन इंफॉर्मेशन थी, ये तो है उसकी प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है इन फिगर 6.14, इन फिगर 6.14, दिस इज द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। आपको कहा जा रहा है ये जो लाइन एक्स वाई है और ये जो लाइन एम एन है, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर आपको कहा जा रहा है इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखो एंगल पी ओ वाई ये आपका 90 डिग्री है। फिर आपको कहा जा रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ये जो एंगल ए और बी है, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड सी, तो बताओ ये एंगल सी कितना होगा। आपको कहा जा रहा है फाइंड सी, की बताओ ये एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो यही आपको यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में सारा समझाया है, गिवन फिगर, गिवन इंफॉर्मेशन, और क्या आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे, ठीक है। आप कैसे फाइंड करोगे ये समझो आप। चलो जी, अब कैसे स्टार्ट करोगे। तो आप सबसे पहले आप एक बात ये समझो, यहाँ पर जब भी दो एंगल का रेशियो गिवन हो, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ए और बी का रेशियो है 2:3, तो आप इनको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखो। जैसे कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए का रेशियो कितना है 2, तो लेट ए इज इक्वल टू 2x। मतलब इसको एक वैल्यू में लिखो। एंगल बी का रेशियो वैल्यू कितना है 3, तो बी को आप ले लो 3x। जब भी दो एंगल की रेशियो वैल्यू गिवन है, उसको इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल लिखो, क्योंकि ये तो वैल्यू रेशियो में है। हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू हो। तो वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल ले ली। ए का रेशियो कितना है 2, तो आपने कहा लेट ए इक्वल टू 2x। बी का रेशियो है 3, तो लेट बी इक्वल टू 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल क्या है पी ओ वाई। क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ हेयर एंगल ए प्लस बी। चलो ये जो पूरा एंगल है इसको 1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 1। तो 3 एंगल हो गए।
स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल आ गए, ए बी और 1। तो आपने कहा हेयर, हेयर पहले तो देखो एक्स ओ एम, हेयर एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल, चलो आप इसको ना भी लिखो तो भी काम हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू है। सीधा क्या लिखा, एक्स ओ एम पहला एंगल। एक बात याद रखना, जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। तो जब आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो एक्स ओ एम, ये वर्टेक्स हुआ वो बीच में आएगा। जब आप इस एंगल की बात कर रहे हो ए की, तो एम ओ पी, ओ बीच में आएगा। चाहे आप इसको पी ओ एम लिखो, चाहे एम ओ पी, ओ बीच में आएगा। और थर्ड एंगल क्या है, पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू में क्या आ गया, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, 3 एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर अगर 180 है तो रीजन क्या होता है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो एंगल एक्स ओ एम है वो है आपका बी, तो इसकी जगह लिखो बी। जो एम ओ पी है वो आपका ए है, तो इसकी जगह लिखो ए। जो पी ओ वाई है ये आपका 90 डिग्री है, तो इसकी जगह लिखो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी को आपने क्या लिया, 3x, तो इसकी जगह लिखो 3x। ए को आपने क्या लिया, 2x, तो इसकी जगह हो जाएगा 2x। प्लस में हो गया 90 डिग्री इक्वल टू में क्या हो गया, 180 डिग्री। 3x प्लस 2x, ये तो हो गया 5x इक्वल टू में हो गया 180 डिग्री प्लस 90 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -90। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90। मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर x आपका 18 है तो एंगल ए क्या होगा, नाउ a इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू है 18, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिग्री। b इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू क्या है, 18, तो 18 3 क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। 18 3 क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है c। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर अगर आप यहाँ देखो B और C दो एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर दो एंगल है B और C और दोनों एडजेसेंट है, क्योंकि देखो एक एंगल कॉमन है और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट साइड में है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर पेयर ऑफ एंगल, जब एक स्ट्रेट लाइन पर पेयर ऑफ एंगल, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पर जब एडजेसेंट एंगल आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लीनियर पेयर हो जाते हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन पर है तो उनका सम 180 होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर। उसको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर। तो कैन आई से दैट हेयर एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। हेयर बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी आपने अभी फाइंड किया 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। So what will be the value of C? Value of C is equal to 180 minus 54 and it is equal to 126 degree and this is the final answer of this question. आपको एंगल C फाइंड करना था। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहाँ डाउट होगा बोल देना कि सर फिर से रिपीट कर दो। क्लियर हो गया?